दोस्तों, आज के डिजिटल युग में हम सभी की जिंदगी किसी न किसी स्क्रीन के इर्द गिर्द घूमती है। फिर चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो या टीवी, हम सभी कहीं ना कहीं इन सभी चीजों के आदी हो चुके हैं, इनके एडिक्ट बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लगातार स्क्रीन टाइम हमारी आंखों को कितना प्रभावित कर सकता है? दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी आंखें इस दुनिया को देखने का एकमात्र जरिया है, लेकिन आज के समय में आईसाइट इशू बेहद आम होती जा रही है और ये समस्या अब सिर्फ बुढ़ापे तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि कम उम्र में भी बेहद आम होती जा रही है। WHO के अनुसार दुनिया भर में करीब 2.2 बिलियन लोगों को किसी न किसी तरह की दृष्टि संबंधी समस्या या अंधेपन का सामना करना पड़ता है। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से करीब 1 बिलियन मामले ऐसे हैं जिन्हें पहले ही रोका जा सकता था, अगर सही समय पर इनके बारे में कुछ कदम उठाए जाते। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये समस्याएं आजकल इतनी आम क्यों होती जा रही हैं, इतनी क्यों बढ़ती जा रही हैं? तो इसका कारण है हमारी बदलती लाइफस्टाइल, ज्यादा स्क्रीन टाइम, खराब खानपान, नींद की कमी, तनाव, प्रदूषण और जेनेटिक फैक्टर्स। ये सब मिलकर हमारी आंखों पर लगातार असर डालते हैं, जो आगे चलकर गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ साधारण खाद्य पदार्थों और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से आप प्राकृतिक रूप से अपनी आंखों की रोशनी सुधार सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज मैं जिन खाद्य पदार्थों और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में आपको बताऊंगा, ये रिफ्रैक्टिव एरर्स को, यानी नजदीक और दूर की जो नजर होती है कमजोर, उसको ठीक नहीं करती हैं। लेकिन ये सीरियस आई कंडीशंस जैसे कि मैकुलर डिजनरेशन, मोतियाबिंद और ड्राई आई सिंड्रोम को प्रिवेंट करती हैं, इनको बढ़ने से रोकती हैं। और यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, यानी यह दृष्टि हानि को रोकता है, इसे संरक्षित करता है और कहीं ना कहीं इसे बेहतर बनाता है। यानी इनका नियमित उपयोग आपकी आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में आपकी मदद करता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे शक्तिशाली खाद्य पदार्थ और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां साझा करूंगा जो आपकी आंखों की रोशनी को प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विज्ञान और आयुर्वेद इन चीजों के बारे में क्या कहते हैं, और यह भी जानेंगे कि इनका उपयोग कैसे करना है और इनका उपयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। सावधानी बरतते हुए, सबसे पहला खाद्य पदार्थ जो आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद है, वह है गाजर। हम सभी ने कभी न कभी अपने बड़ों को यह कहते हुए सुना होगा कि गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। लेकिन यह कितना सच है? आइए सबसे पहले देखते हैं कि विज्ञान गाजर के बारे में क्या कहता है। गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, और यह विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन ए रेटिना के लिए जरूरी होता है, जो हमें प्रकाश को अवशोषित करने और दृष्टि को स्पष्टता देने में मदद करता है। खासकर यह नाइट विजन के लिए बहुत जरूरी है, यानी यह रात में या अंधेरे में देखने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है। आयुर्वेद की बात करें तो गाजर को चक्षुष्य माना जाता है, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जो आंखों के लिए लाभकारी होता है। गाजर को आप कच्चा खा सकते हैं या आप या कैरेट का जूस बनाकर भी पी सकते हैं। इसके अलावा कद्दूकस करके दूध में पकाई गई गाजर को भी आप खा सकते हैं, जो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दूसरी चीज जो आपकी आंखों के लिए फायदेमंद है दोस्तों, वो है आंवला। आयुर्वेद में आंवले को अमृत फल माना जाता है, और ये न सिर्फ हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बल्कि खास तौर पर आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। आंवले में विटामिन सी होता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी आंखों को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने का काम करता है। आप इसके छोटे छोटे टुकड़ों को काटकर और उन्हें थोड़े से पानी में ब्लेंड करके इसका जूस बना सकते हैं, और इसे आप रोजाना पी सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आंवला पाउडर या त्रिफला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक चम्मच त्रिफला पाउडर या आंवला पाउडर लेकर उसमें शहद मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। तीसरा फूड है पालक। पालक हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
इसमें ल्यूटिन और फेनिन नामक दो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी आंखों की रेटिना को, खासकर हमारे मोबाइल, टीवी और लैपटॉप की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, रेडिएशन से बचाते हैं और हमें काफी नुकसान पहुंचाते हैं। पालक का सेवन करने के कई तरीके हैं, लेकिन बेहतरीन नतीजों के लिए आप इसे हल्का स्टीम करके या सलाद के रूप में खा सकते हैं। हल्का स्टीम करने से पालक के पोषक तत्व खराब नहीं होते और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदे मिलते हैं। इसका इस्तेमाल आप खाने के अंदर मिलाकर भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे अपनी दाल या सूप आदि में डालकर भी खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि पालक में ऑक्सलेट होता है जो किडनी में पत्थरी को ट्रिगर कर सकता है। इसलिए अगर आपको किडनी में पत्थरी की शिकायत है तो ऐसी स्थिति में आपको पालक खाने से बचना चाहिए। चौथा खाद्य पदार्थ जो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है वो है बादाम। दोस्तों, बादाम में विटामिन ई की मात्रा बहुत अधिक होती है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी आंखों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। नियमित रूप से बादाम का सेवन करने से आप अपनी आंखों को नुकसान से बचा सकते हैं और लंबे समय तक उनकी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। आयुर्वेद में बादाम को शक्ति प्रदान करने वाला आहार माना गया है। बादाम खास तौर पर हमारे दिमाग और आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं। बादाम दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक कैलिफोर्निया बादाम जो आमतौर पर बाजार में मिल जाते हैं और दूसरे ममरा बादाम जो आमतौर पर कश्मीर में उगाए जाते हैं और छोटे आकार के होते हैं। तो ममरा बादाम अगर आपको मिल जाए तो ये ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इनके अंदर आयल कंटेंट और एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार रोजाना सुबह खाली पेट रात भर पानी में भिगोए हुए 7 बादाम खाने से आप न सिर्फ अपनी याददाश्त तेज कर सकते हैं बल्कि अपनी आंखों की रोशनी भी बेहतर कर सकते हैं। यह आंखों के लिए एक तरह का टॉनिक है जिसे आप बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। कुछ लोग आंखों में बादाम का तेल लगाने की भी सलाह देते हैं दोस्तों, लेकिन मेरे हिसाब से आज के समय में आपको अपनी आंखों में बादाम का तेल नहीं लगाना चाहिए क्योंकि बाजार में मिलने वाले ज्यादातर बादाम का तेल मिलावटी होता है। इसलिए इसे लगाने से आपको फायदा हो या न हो, लेकिन कई बार यह नुकसान भी पहुंचा सकता है। 5वां फूड है दोस्तों देसी घी। देसी घी आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही पावरफुल सुपर फूड है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो घी को सात्विक भोजन माना जाता है जो दिमाग और शरीर को पोषण देता है। आयुर्वेद में घी को ओजस बढ़ाने वाला बताया गया है जो शरीर की महत्वपूर्ण ऊर्जा है। आप रोजाना 1 चम्मच घी अपनी सब्जी में डालकर या रोटी पर लगाकर खा सकते हैं, या फिर सुबह 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच देसी घी डालकर पी सकते हैं। आप देसी घी की 1 बूंद अपनी आंखों में भी डाल सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कई आयुर्वेदिक इलाजों में किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप घर पर देसी घी निकालते हैं तभी उसे अपनी आंखों में डालें। बाजार में मिलने वाला देसी घी अक्सर मिलावटी होता है और उसमें एसेंस होता है, इसलिए अगर आप इसे अपनी आंखों में डालते हैं तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। छठी चीज है मेथी के बीज। मेथी के बीजों में कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो हमारी आंखों के लिए फायदेमंद होते हैं। ये विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन का अच्छा स्रोत है जो आंखों के हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। मेथी के बीजों का यानी मेथी सीड्स को यूज करने का एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका यह है कि आप इन्हें 1 टेबल स्पून लेकर रात को 1 कप पानी के अंदर भिगो कर रख दीजिए और सुबह में इस पानी को आप पी लीजिए और भीगे हुए सीड्स जो हैं उन्हें आप चबा चबा कर खा लीजिए। मेथी के बीजों का उपयोग आप अपने खाना पकाने में भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप उन्हें दाल, सब्जियों और करी में डाल सकते हैं, लेकिन भीगे हुए मेथी के बीजों का उपयोग करने की विधि यानी उन्हें पानी में भिगोना सबसे प्रभावी है। 7वां आइटम है दोस्तों फेनल सीड्स यानी कि सौंफ। सौंफ में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आंखों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। अगर आयुर्वेद की बात करें तो सौंफ के बीज यानी सौंफ को त्रिदोष माना जाता है, यानी ये तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित करने में आपकी मदद करता है। लेकिन यह स्पेसिफिकली पित्त दोष को रिड्यूस करने के लिए जानी जाती है,
जो कि आंखों में गर्मी, जलन, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस वगैरह का कारण बन सकते हैं। सौंफ का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल है। आप सभी जानते हैं कि इसका इस्तेमाल हम खाना खाने के बाद कई बार कर सकते हैं, इसलिए आप चाहें तो इसे ऐसे ही ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। इसके लिए 1 चम्मच सौंफ लें और इसे धीमी आंच पर 5 मिनट तक गर्म पानी में पकाएं और इसके बाद इसे छानकर पी लें। यह काढ़ा आपकी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है और प्राकृतिक रूप से आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। 8वीं चीज है दोस्तों, एक आयुर्वेदिक हर्ब जिसका नाम है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है जो आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। यह मानसिक स्पष्टता में सुधार करता है, मेंटल क्लैरिटी को इंप्रूव करती है, तनाव के स्तर को कम करता है और ऑप्टिक नर्व के स्वास्थ्य का भी समर्थन करता है। ऑप्टिक नर्व मूल रूप से वह नर्व है जो आंखों से मस्तिष्क तक सिग्नल को ले जाती है, और यदि यह स्वस्थ है तो आपकी आई साइट यानी आंख की रोशनी भी स्वस्थ रहेगा। आप शंख पुष्पी को पाउडर के रूप में ले सकते हैं, जिसे आप गर्म पानी या दूध में मिला सकते हैं और रोजाना सेवन कर सकते हैं। शंख पुष्पी का सिरप भी बाजार में उपलब्ध है जो समान रूप से प्रभावी है। इसीलिए यदि आपको पाउडर लेना पसंद नहीं है या आपको इसका स्वाद पसंद नहीं है तो आप इसका सिरप या इसकी गोलियां या कैप्सूल भी ले सकते हैं। 9वीं चीज है केसर। दोस्तों, केसर में 2 शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, क्रोसिन और क्रोसेटिन। ये एंटीऑक्सीडेंट सीधे हमारी आंखों की रेटिना को प्रोटेक्ट करते हैं और विजुअल एक्यूटी यानी देखने की क्लैरिटी को इंप्रूव करते हैं। दृश्य तीक्ष्णता यानी दृष्टि की स्पष्टता में सुधार करते हैं। केसर के उपयोग को बेहतर बनाने के लिए आप इसके कुछ टुकड़ों और कुछ रेशों को गर्म पानी या दूध में मिला सकते हैं और रोजाना सुबह इसका सेवन कर सकते हैं। अंत में 10वें नंबर पर जो चीज है दोस्तों, वो है ब्रह्मी। ब्रह्मी को हम अक्सर मेंटल क्लैरिटी और मेमोरी के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा रोल आईसाइट को एनहांस करने में भी होता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्राह्मी का नियमित उपयोग आपको आंखों की रोशनी तेज करने में मदद करता है और यह आंखों की ओवरऑल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। ब्राह्मी का उपयोग करने के कई तरीके हैं। आप रोजाना ब्राह्मी के चूर्ण का सेवन गर्म पानी या दूध के साथ कर सकते हैं। ब्राह्मी के सप्लीमेंट या टैबलेट और कैप्सूल आदि भी इन दिनों बाजार में उपलब्ध हैं। सिरप भी उपलब्ध है, इसलिए आप चाहें तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो 10 शक्तिशाली खाद्य पदार्थ और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो प्राकृतिक रूप से आपकी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने में आपकी मदद करती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा।